बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज के हमारे टॉपिक्स हैं सिंबल, वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी। तो सिंबल्स जो हैं, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर द एब्रिविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं उनका पूरा या मुकम्मल नाम लिखने की बजाय उनकी एब्रिविएशन की शक्ल में उनकी अलामात बनाई जाती हैं। तो बजाय इसके कि हर बार हम किसी भी एलिमेंट का फुल नेम लिखें, तो फुल नेम लिखने की बजाय उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म, और ये फिक्स और तयशुदा है, इनको अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक सिंबल है, उसको हमने उसी शक्ल में ही लिखना होता है। अब सिंबल जो हैं ये बनाई कैसे जाती हैं। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो उस वक्त उनके जो नाम हैं वो उस वक्त के हिसाब से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में रखे गए थे। वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, लैटिन में भी हैं, ग्रीक में भी हैं या जर्मन में भी हो सकते हैं। तो जो भी उनके ओरिजिनल नेम है वहीं से ही उनकी एब्रीविएशंस लेकर उनकी सिंबल्स बना दी गई हैं और वो फिक्स हैं हर एलिमेंट के लिए। और अब इसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इफ इट इज वन लेटर इट विल बी कैपिटल एस। बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिंबल सिर्फ एक लेटर पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन। और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी सिंबल्स 2 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो ऐसी सूरत में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल और सेकंड अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल केस में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। तो इस तरह सिंबल्स की डेफिनेशन, उसको लिखने का तरीका और उसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट है वैलेंसी। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। तो किसी भी एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की सलाहियत। यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी से मुराद ये है कि कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी से मुराद है नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड जो कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ बना सकता है। तो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड जितने भी वो बना सकता है उसको उसकी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी कहा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ कितने केमिकल बॉन्ड बनाएगा, इसका इन्हिसार उसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। मिसाल के तौर पर द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। जो क्लोरीन एटम है वो हाइड्रोजन एटम के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब इसका ताल्लुक आउटरमोस्ट शेल के साथ किस तरह है। क्लोरीन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है, ये एक ही बॉन्ड बनाता है। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए वो 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। एक ये बॉन्ड बनाया, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला बॉन्ड बनाया, इस तरह इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन एटम की वैलेंसी 4 है, उसके आखिरी शेल में या आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको 4 ही केमिकल बॉन्ड बनाने हैं ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो सके। उसने 1, 2, 3 और 4 इस तरह 4 केमिकल बॉन्ड बनाए और इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। तो ये 4 जो है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी की डेफिनेशन जो है वो आपने बुक से याद करनी है और जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ से आप याद करेंगे। इसमें सिर्फ ये आप इतना ही लिखेंगे द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने नहीं बनानी, सिंपल लिख देंगे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 और सेकेंड एग्जाम्पल ये वाली ऑक्सीजन की, थर्ड नाइट्रोजन और एग्जाम्पल नंबर 4 कार्बन। ये स्ट्रक्चर साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वेरिएबल वैलेंसी। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, दैट इज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनकी वैलेंसी तयशुदा नहीं होती, किसी एक कंपाउंड में वो मौजूद हैं तो उनकी एक वैलेंसी है। अब वही एलिमेंट का एटम किसी दूसरे कंपाउंड का हिस्सा है तो वहां पर उसकी वैलेंसी कुछ और हो सकती है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है
वो वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। वेरिएबल जो फिक्स ना हो, जो तब्दील होता रहे, उसको कहते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी मुख्तलिफ कंपाउंड में मौजूदगी के दौरान मुख्तलिफ होती है, उनको कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो आयरन की दी गई है। इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2। अब यहाँ पर जो है वो आयरन का एटम यहाँ पर मौजूद है एक कंपाउंड में, वहाँ पर उसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 3 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। तो दो अलग अलग कंपाउंड में मौजूदगी में इसकी वैलेंसी अलग अलग है, लिहाजा ये वेरिएबल वैलेंसी है। अब इसको जो है वो पढ़ा कैसे जाएगा। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट, आमतौर पर उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का नाम जिस भी लैंग्वेज में है, लैटिन में है, ग्रीक में है या किसी और लैंग्वेज में है, तो वहाँ पर उसका जो नेम है उसके जो आखिरी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और उनकी जगह पर नए अल्फ़ाबेट ऐड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है आयरन की, तो इसका असल नेम है फेरम। अब इसकी मॉडिफिकेशन किस तरह होगी इसको पढ़ने के लिए, इसको हम कहते हैं फेरस, यहाँ पर इसका नाम फेरक है, एलिमेंट दोनों में सेम है। तो इसका तरीका ये होता है कि इसको मॉडिफाई किया जाता है, यानी तब्दील किया जाता है, इसके जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। जब वेरिएबल वैलेंसी होती है तो उसमें जो दो अलग अलग वैलेंसीज होती हैं, एक की वैल्यू ज़्यादा होती है, एक की वैल्यू कम होती है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी टू एंड इन OUS फॉर द लोअर वैलेंसी, जहां पर उसकी वैलेंसी कम है वहां पर आखिरी अल्फ़ाबेट्स को रिमूव करना है और उसकी जगह पर OUS लगाना है। तो इस तरह जो फेरम है वो फेरस बन जाएगा OUS लगाने से। और अगर हायर वैलेंसी है तो एंड इन IC फॉर द हायर वैलेंसी, तो यहाँ पर जो है वो IC जो है वो रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह ये हो जाएगा फेरक। तो लोअर वैलेंसी जो है वहाँ पर नेम के आखिरी अल्फ़ाबेट्स को OUS से रिप्लेस करना है और हायर केस में उसको IC से रिप्लेस करना है। इस तरह यहाँ पर फेरम की एग्जांपल में जहाँ पर वैलेंसी 2 है वो होगा फेरस और जहाँ पर वैलेंसी 3 है वो होगा फेरक। तो यहाँ पर जो फेरस है यानी OUS, ये इसके अलावा दीगर एग्जांपल्स में भी इसी तरह आएगा। तो ये काफ की साउंड देता है, सीन की साउंड देता है, और जो IC है वो काफ की साउंड देगा। फेरस ये सीन की साउंड देता है और जो फेरिक है ये काफ की साउंड देता है। तो यहाँ तक आपके टॉपिक्स हैं टेक्स्ट बुक से जो चीज़ें आपने याद करनी है। इसमें पेज नंबर 6 है, इसके स्टार्ट में एक बॉक्स है, ये आपने MCQs के लिए रीड करना है। इसके बाद एक पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, ये आपने मुकम्मल याद करना है। इसमें इसकी डेफिनेशन है, इसको लिखने का तरीका है और उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ ये वैलेंसी की डेफिनेशन है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। बाज़ बच्चे सिर्फ जो है वो फर्स्ट सेंटेंस लिख देते हैं और ये डेफिनेशन नहीं है। दोनों सेंटेंसेस लिखेंगे तो डेफिनेशन कंप्लीट होगी। और इसकी एग्जांपल्स आपने जो आपको अभी बताई गई हैं वही आपने याद करनी है। बाकी नीचे आखिर तक आपने इसको रीड करना है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 7 इसका जो टेबल है ये रीड करना है। उसके नीचे फर्स्ट पैराग्राफ, ये वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसको लिखने का तरीका है। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है और सबमिट करनी है। अल्लाह हाफिज़।